देखो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे इसका। एक बार कमेंट करके बताइए क्या हम लाइव हैं। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज इस क्लास में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बार दिखाना मुझे। शटर डाउन कर देना, शटर 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 ओके, एक मिनट रुकिए गाइस। इससे सही दिख रहा है? चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज इस क्लास में पूरा रिवीजन करेंगे। तो आप क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता ओके, क्लियर है? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई। अमन सिंह गुड मॉर्निंग। आर्मी लवर गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर टाइम पीरियड, सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसका टाइम है, सबसे पहले इसकी टाइम की चर्चा कर लें। तो इसका टाइम पीरियड है जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग, जो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर है ना 1750 ईसा पूर्व, है ना? इसके टाइम पीरियड में अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए, तो इसके टाइम पीरियड से क्वेश्चन कम बनते हैं।
सामान्यतः जो मानते हैं हम, सामान्यतः सामान्यतः अगर जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इसका टाइम पीरियड, इसका समय अवधि को 2500 बीसी से लेकर, बीसी का मतलब यहाँ पर ईसा पूर्व से है, ओके, बीसी से लेकर 1700 बीसी तक मानते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? किसने किया था? तो वो जोहन मार्शल थे, है ना, या जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, गुड मॉर्निंग आदर्श जी। चलिए, यहां तक समझ में आया? इसके आगे चलते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे प्लेसेस हैं, जो इसके महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उन पे हम चर्चा करें एक क्लास में, वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए इसका जो एरिया कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया कितना है, टोटल एरिया की बात करें, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए? 12,000, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जो कि भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत में किन किन राज्यों में, है ना, किन किन राज्यों में इसका क्षेत्र दिया गया है ना, क्षेत्र विस्तारित है। ये क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। तो भारत में देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, नॉर्थ में पहला स्टेट। दूसरा स्टेट जो है पंजाब है, पंजाब। तीसरा स्टेट राजस्थान। चौथा स्टेट इसका हरियाणा। पांचवा उत्तर प्रदेश, ओके। छठवां इसका राजस्थान हो गया, गुजरात, ऐसे लिख देते हैं गुजरात, ओके। सातवां महाराष्ट्र। इन राज्यों में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, ओके। चलिए, जो इसका नॉर्थ, इसकी अगर बाउंड्री की बात करें, एक आप ऐसे करके, इसकी नॉर्थन जो नदर्न बाउंड्री है, सबसे उत्तरी बाउंड्री, उत्तरी, है ना। तो उत्तर में अगर जम्मू कश्मीर में जो प्लेस है जिसे मांडा बोलते हैं, मांडा, है ना, मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ओके, ये जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर एक रिवर है चिनाब,
चिनाब नदी। ओके, इसका जो उत्तरी बाउंड्री है वो चिनाब नदी है। यहाँ पर एक क्षेत्र है मांडा, इसका मोस्ट नदर्न प्लेस, जो सबसे उत्तरी जो स्थान है वो मांडा है। कौन सी रिवर है? चिनाब रिवर है। सर हम और निशांदू कह रहे हैं, निशाडोन कह रहे हैं सर हम और अर्पित दीदी दिल्ली जा रहे हैं फिजिकल देने, बेस्ट विशेस दीजिए। यस, आपका फिजिकल कंप्लीट होगा और आप जाइए। चलिए, अगर इसके पूर्वी बाउंड्री की बात करें, पूर्वी जो इसका बाउंड्री है आलमगीरपुर, आलमगीर जो गिरपुर है वो कहाँ पर है? अपना उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। रिवर कौन सी है यहाँ पर? तो हिंड रिवर है, हिंडन, हिंडन नदी, है ना। ओके, सबसे दक्षिणी इसका जो विस्तारित है वो कौन सा है? दैमाबाद, दैमाबाद। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और जो नदी है यहाँ पर वो गोदावरी, गोदावरी। ओके, गोदावरी या तो गोदावरी ऑप्शन में हो गया, या प्रवरा नदी होगा। ओके, जो सबसे इसका वेस्टर्न जो बाउंड्री है, पश्चिमी, जो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी इसका जो पॉइंट है चलिए, इसका सबसे पश्चिमी जो पॉइंट है, ओके, तो इसका जो पश्चिमी लोकेशन है वो कौन सा है बताइए? शुतका गैंडोर। और ये डास्क रिवर पर है, डास्क नदी है। और ये कहाँ है? बलूचिस्तान। आप इस तरह से नोट्स कर लें। बलूचिस्तान जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान ये देखो पाकिस्तान में। आप इस तरह से ही नोट कर लें, है ना। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में किन किन राज्यों में? तो भारत में अगर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, सबसे उत्तरी इसकी जो बाउंड्री है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक विस्तारित है। पूर्वी, सबसे पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर, मेरठ, ये जो आलमगीरपुर है और ये जो प्लेस है हिंडन नदी पर मेरठ में, मेरठ। ओके, और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे दक्षिणी इसका जो किनारा है वो दैमाबाद है। और ये प्रवरा नदी या गोदावरी नदी वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ओके, पश्चिमी इसका जो सबसे जो किनारा है वो शुतका गैंडोर है, डास्क नदी है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। ओके, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है सबसे महत्वपूर्ण प्लेस इसका जो एक है हड़प्पा,
ओके, इतना हो गया। चलिए इसको रब कर दे। चलिए, जो इसका जो महत्वपूर्ण प्लेस है, अब इसके महत्वपूर्ण जो जितने भी प्लेसेस हैं, महत्वपूर्ण स्थल, ओके, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं इसकी, उसकी चर्चा करते हैं। जलने दो उसे। ठीक है, चलिए, जो इसका पहला जो स्थल है, फर्स्ट हड़प्पा, ओके, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो इसमें राय बहादुर, राय बहादुर थे इसमें, है ना, दयाराम शाहनी, तीसरे पर्सन इसमें थे माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स, और इसमें व्हीलर, ओके। तो ये चार लोग इसमें थे। इसका टाइम पीरियड कितना है? समय 1921। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे? ओके, इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसमें राय बहादुर, दयाराम साइनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, इनका योगदान है ना। और कब खोज हुई थी? 1921 में खोज हुई थी। ओके, चलिए, इसका रिवर ये किस नदी के किनारे, ये पूछा जाता है ना, जो नदी का किनारा है, ये नदी है ना, तो रावी नदी है, रावी, ओके। और रावी के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड, रावी के लेफ्ट साइड में है, ओके, ये प्लेस। और इसके लिए डायरेक्शन किसने दिया था? इसके डायरेक्शन तो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, ओके। यहाँ से कुछ प्राप्त हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड है ना, पुरातात्विक प्राप्तियां भी हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ से RH-37 करके एक है, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह,
स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। बेनेडी बॉक्स, जिसे श्रृंगार दानी बोलते हैं ना, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेसेस है यहाँ पर है ना, विशाल अन्नागार है ना, विशाल अन्नागार यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। कई सारे यहाँ से पासा भी प्राप्त हुए हैं, पाशा है ना, और कई भी बहुत सारे यहाँ से आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा से आपको इतना ही जानना है ना। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी है, लेफ्ट साइड में है। ओके, इसके खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर, दयाराम सैनी, माधव स्वरूप व्हीलर। ओके, इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। इसके निर्देशक कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे। ओके, और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? जैसे कि RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, बेनेडी बॉक्स और एक अन्नागार, विशाल अन्नागार। ओके, तो यहाँ से इतनी सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। चलिए, अगला जो प्लेस है वो मोहनजोदड़ो। ओके, तो उसको पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में, जैसे कि इसकी खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने। कब खोज हुई थी? 1922 में। इसकी खोज 1922 में और जॉन मार्शल ने की थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी के राइट किनारे पर ये स्थित है ना। मोहन, ये चल नहीं रहा। अगला जो सेकेंड प्लेस है, मोहन जोदड़ो। ओके, ये किसने खोजा? खोज कब हुई? इसका समय 1922। खोजकर्ता खोजकर्ता कौन है यहाँ पर? जॉन मार्शल। नदी सिंधु नदी। ओके, ये स्थान है कहाँ, है ना, और ये कहाँ पर स्थित है? लोकेशन की बात करें, ये लड़काना, सिंध, पाकिस्तान। ओके, तो इसकी लोकेशन क्या है? लड़काना, सिंध, पाकिस्तान। कितना हो गया? अरे सर, मार्कर में इंक डाल लो। चेक कम चल रहा है। आवाज तो क्लियर है भाई? चलिए, थोड़ा सा इंक इसमें और डाल लेते हैं।
जो सेकेंड प्लेस है मोहनजोदड़ो। ओके, इसका जो समय है, इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। खोज करता कौन है? जॉन मार्शल। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। इसका लोकेशन कहाँ है? तो लरकाना, सिंध पाकिस्तान में है ना, एक सिंध प्रांत है इसका, और ये लरकाना इसका लोकेशन है। यहाँ तो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए। चलिए, यहाँ से कुछ प्राप्तियां हुई हैं, पुरातात्विक प्राप्तियां यहाँ पर लिख देते हैं। ये सारे प्लेस महत्वपूर्ण हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड बोलते हैं इन्हें। ओके, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड। ओके, क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से बहुत सारे प्लेसेस हैं, इस यहाँ से बहुत सारी प्राप्तियां हुई हैं, उनमें से महत्वपूर्ण हम आपको लिखा देते हैं, बता देते हैं, ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए, एक तो यहाँ से महान स्नानागार, डायरेक्ट ही पेपर में पूछा जाता है महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है या किस स्थान पर इसकी खोज हुई है, तो आंसर क्या होगा इसका? मोहनजोदड़ो। ओके, और ये कहाँ पर है? तो लरकाना, सिंध पाकिस्तान में। ओके, जो अगला जो महत्वपूर्ण है यहाँ से जो प्राप्त हुआ है ना, यहाँ से भी एक दाढ़ी वाले पुजारी जिसे है ना, दाढ़ी वाले पुजारी। ओके, और यहाँ से सूती कपड़ा, सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, जिसे सिंडन कहा गया है, सिंडन। ओके, सिंडन। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। ओके, दाढ़ी वाले पुजारी जिसे आदि शिवा भी कहा गया है, आदि शिवा, है ना, तो ये भी कहा गया है। और इस सूती वस्त्र के साथ भी हमें एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ, है ना, ये भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ओके, अगला जो प्लेस है इसका, इतना हो गया। चलिए, जो अगला प्लेस है चन्नू दड़ो, है ना, चन्नू दड़ो, ये भी एक महत्वपूर्ण इसका थर्ड प्लेस है। ओके, तीसरा प्लेस है, इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता, यहाँ पर मैके, कई सारे इसमें पीपल्स हैं, इन्होंने इसकी खोज की है ना। मैके 1935-36 की बात है ना। एम जी मजूमदार इस प्लेस की खोज करता है ना, इन्होंने इससे पहले ही 1931 में इसकी प्लेस के स्थान की खोज की थी। ओके, अब यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? आर्कियोलॉजिकल जो
पुरातात्विक साक्ष्य क्या है ना, या प्राप्तियां, प्राप्तियां क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए आपका रिवीजन तो हो रहा है। चलिए अगर रिवर की बात करें, है ना, अगर इस प्लेस किस नदी के किनारे है ना, तो ये सिंधु नदी के किनारे पे ही है, सिंधु नदी है ना। और ये कहाँ पर है, तो नवाबशाह, नवाबशाह ये भी सिंध में है। सिंध ये प्रांत है, सिंध पाकिस्तान का ही, ओके। तो नवाबशाह सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, ओके। चलिए देख लिया। जो इसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, जैसे कि इसमें एक तो ये इंडस्ट्रियल टाउन था, है ना, तो ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है, ये एक औद्योगिक शहर है। और यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि मनके, बीड्स, मोहरे, मनके, मोहरे, कुछ सील, ओके, मनके प्राप्त हुए, मोहरे, सील, कुछ अस्थियां भी मिली हैं यहाँ से, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ओके। क्लियर है? थैंक यू प्रिया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। चलिए जो इसका अगला प्लेस है, जो महत्वपूर्ण प्लेस है ना, हम वो करा दे रहे हैं आपको, सिर्फ इसमें हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। चलिए जो अगला प्लेस है लोथल, है ना, जो कि गुजरात में है, और ये किस नदी के तट पर है, तो नदी है भोगवा, है ना। और ये इससे क्या प्राप्त हुआ, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल इससे फाइंड्स काफी प्राप्त हुए हैं, तो वो भी इसके महत्वपूर्ण है और इसके हम आपको लिखाई देते हैं। चलिए जो फोर्थ प्लेस है लोथल, ओके, ये इसका स्थान कहाँ है, या रिवर या खोज करता है यहाँ पे। अगर इसकी खोज कब हुई थी, तो ये 1957 में खोजा गया था, है ना, खोज हुई थी 1957, है ना। नदी भोगवा, ओके, ये कहाँ है, भोगवा नदी कहाँ है, ये गुजरात में, है ना, राज्य तो गुजरात। ये इतनी सारी बातें आपको आनी चाहिए। और खोजकर्ता कौन थे इसके, खोजकर्ता कौन है यहाँ पर, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, ओके। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये उम्मीद करता हूँ आपको पहले से पता भी होंगी। तो लोथल के बारे में आपको पहले से इतनी सारी बातें पता ही होंगी। ये किस, इसकी खोज कब हुई थी, 1957, ओके। खोज नदी कौन सी है, भोगवा, है ना, किस राज्य में, गुजरात में। खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव, ओके। कुछ यहाँ से प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक,
पुरातात्विक जो प्राप्तियां हैं, है ना, यहाँ से 3 युगल समाधियां मिली हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। ओके, ये महत्वपूर्ण है। और ये एक पुरातात्विक बंदरगाह भी है ना। लोथल एक क्या है? पुरातात्विक बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है, पुरातात्विक बंदरगाह। ठीक है, शहर। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, 3 युगल समाधियां और ये एक पोर्ट सिटी भी है ना। डॉक यार्ड ऑफ आईवीसी बोलते हैं इसे। ओके, हो गया इतना। चलिए, अगला प्लेस इसका जो है कालीबंगा। बताइए कालीबंगा किस राज्य में है और किस नदी के तट पर है और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? कालीबंगा, इसका 5th प्लेस है कालीबंगा, जो महत्वपूर्ण है। कालीबंगा, ओके, इसे ब्लैक बंगाल भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से इसका जो लोकेशन क्या है बताइए। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1953 किसने खोज की थी यहाँ पर, है ना, खोजकर्ता अमलानंद घोष। ओके, थोड़ा बीबीलाल थापड़, कई सारे इसमें कई लोग हैं यहाँ पर। बीबीलाल थापड़ नहीं, बीबीलाल अलग हैं और बीके थापड़। ओके, तो अमलानंद घोष, बीबीलाल और बीके थापड़ यहाँ पर इसके खोज करता है। अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी है बताइए? घग्गर, घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर। ओके, हम्म। और किस राज्य में है? तो कालीबंगा बताइए किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़ी। ओके, ये उसमें वहीं पर स्थित है। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कालीबंगा, इसके खोजकर्ता कौन है? जी अमलानंद घोष, बीबीलाल, बीके थापड़। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी किनारे है। किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़ी, वहां पर इसकी जो लोकेशन है। ओके, चलिए, यहाँ से कुछ प्राप्तियां हुई हैं वो याद रखना है। ठीक है, पुरातात्विक प्राप्तियां। ओके, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे ABC से ABCF ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से
बी से ब्लैक बेंगल, है ना, बेंगल मतलब ब्लैक कलर की जो चूड़ियां, ठीक है। कैमल बून, कैमल बून मतलब ऊंट की हड्डियां, है ना। और यहाँ पर एविडेंस ऑफ प्लग्ड फूड, प्लग, या फिर हिंदी में लिख दें फील्ड, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके, ये प्लेस सभी महत्वपूर्ण है ना। चलिए, और भी कुछ यहाँ से प्राप्त हुए। फायर एल्टर, जिसे हम बोलते हैं हवन कुंड, ये कई जगह से प्राप्त हुआ है, तो इसको इतना महत्व नहीं देना है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो वो कालीबंगा, ब्लैक बेंगल कालीबंगा, ओके। कैमल बून तो वो कालीबंगा, फायर एल्टर कालीबंगा। फायर एल्टर के एविडेंस हमें हड़प्पा से भी मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ओके। चलिए, जो अगला प्लेस है इसका वो भी महत्वपूर्ण है, धौलावीरा, है ना। धौलावीरा के बारे में बताइए कुछ। धौलावीरा जो है ना वो भी गुजरात में है। सेवन है ना, सेवन प्लेस है ये, इसमें खत्म हो गया, एक मिनट। धौलावीरा है ना, जो धौलावीरा जो प्लेस है गुजरात में है। चलिए, धौलावीरा गुजरात, एक मिनट। धौलावीरा ये कहाँ है स्थान, गुजरात। नदी कौन सी है ना। तो यहाँ पर नदी नहीं है, इंटरनल है ये, ओके। ये गुजरात में स्थित है। खोजकर्ता जगपत जोशी, ओके, जगपत जोशी। इसके खोजकर्ता कौन है, जगपत जोशी, है ना। यहाँ से पुरातात्विक जो प्राप्तियां हैं, जैसे कि विशाल जल भंडार, ओके। एक डैम यहाँ पर है, डैम,
ओके। और विशाल जल भंडार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, डैम भी है यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें। और ये शहर है, शहर 3 भागों में बटा हुआ है। ओके। यहाँ से स्टेडियम के भी एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो स्टेडियम अभी का नहीं है, पहले भी हुआ करता था। ओके, चलिए इतना हो गया धौलावीरा के बारे में। ये किस राज्य में है? गुजरात में। खोजकर्ता कौन है? जगपत जोशी है। पुरातात्विक एविडेंस क्या है? जैसे विशाल जल भंडार, डैम, शहर 3 भागों में बटा हुआ था, और ये यहाँ पर स्टेडियम भी यहाँ पर एविडेंस प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए, क्लियर है? इतना क्लियर है, बताइए। ओके, चलिए जो अगला इसका प्लेस है महत्वपूर्ण है। अगला प्लेस है सुरकोट। एक मिनट, जो नेक्स्ट है सुरकोट डा, है ना। ये भी गुजरात में ही है ये स्थान, ठीक है। किस शहर में है? गुजरात। इसका स्थान कहाँ है? गुजरात में, है ना। खोजकर्ता तो ये भी जगपत जोशी ने ही खोजा है ना। जगपत गुजरात में है। इसके खोजकर्ता कौन है? जगपत जोशी, है ना। इससे प्राप्तियां क्या मिली हैं? एक महत्वपूर्ण है यहाँ से घोड़े की हड्डियां। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। गुजरात में है, सुरकोटदा भी गुजरात में है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है? जगपत जोशी हैं। प्राप्तियां क्या है? हॉर्सबून, है ना। हॉर्सबून के एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए अगला प्लेस है वन मान, जो वन मानली है। वन, एक मिनट, बनमाली है, बनमाली है। हाँ, अगला प्लेस लिख लीजिए बनबाली। ओके, खोजकर्ता RS बिस्ट। ओके, RS बिस्ट। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1973 में ये खोजा गया था, 1973। ओके, इसकी खोज कब हुई थी? 1973। ओके, ये प्लेस कहाँ पर है? तो हिसार। हिसार कहाँ है? ये किस राज्य में? तो हरियाणा। ओके, इसके एविडेंस क्या प्राप्त है बताइए। एक, अगर रिवर की बात करें, रंगून, है ना, रिवर है जो आर्कियोलॉजिकल
जो पुरातात्विक प्राप्तियां हैं, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण है ना, वो एक महत्वपूर्ण प्लेस है, और ये यहाँ से हल्की आकृति मिली है ना, हल्की आकृति। ओके, और भी यहाँ से प्राप्तियां हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसका नेक्स्ट जो प्लेस है, अगला जो प्लेस है आलमगीरपुर। बताइए आलमगीरपुर किस राज्य में है, और ये किस रिवर के तट पर है, और किस लिए महत्वपूर्ण है। आलमगीरपुर है ना, बताइए। रिवर, नदी कौन सी है, हिंडन, और राज्य यूपी, है ना, राज्य कौन सा है, यूपी। ओके, खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। ओके, यज्ञदत्त, इसके खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त। यस, चलिए। जो पुरातात्विक प्राप्तियां क्या है, बताइए। यहाँ से तांबे के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, ओके, इतना हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण प्लेस है वो है राखीगढ़ी। आप राखीगढ़ी के बारे में जानते हैं तो बताइए कुछ। राखीगढ़ी है ना, खोजकर्ता रफीक, है ना, मुगल। ओके, इसकी विशेषता क्या है, भारत में, है ना, सबसे बड़ा प्लेस है ये ना, स्थान। आईबीसी का सबसे बड़ा जो स्थान है वो राखीगढ़ी है, और ये हिसार हरियाणा में ही है ना। लोकेशन की बात करें इसकी, लोकेशन, है ना, तो हिसार हरियाणा। हरियाणा, ओके। एक और लास्ट अंतिम और है, एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप जानते हैं सिनौली। आप सिनौली के बारे में जानते हैं तो बताइए कुछ। आप सिनौली के बारे में जानते हैं तो बताइए। सिनौली,
सिनोली है ना, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता इसके ग्रामीण है। ओके, कब खोजा गया ये? टाइम कब है? 2005 का है ना। और कहाँ पर है ये बताइए? प्लेस बागपत, बागपत है। ओके, उत्तर प्रदेश। एविडेंस, तो यहाँ से जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं है ना, प्री हड़प्पन, है ना, प्री हड़प्पन कालीन हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं। और इसमें 116 है ना, 116 कब्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और भी यहाँ से रथ प्राप्त हुए हैं, रथ है ना, तो ये महत्वपूर्ण है ये भी। ओके, 116 कब्र मिले हैं और यहाँ से रथ प्राप्त हुए हैं। हो गया, सिनौली है और ये बागपत का है। ठीक है, सिनौली जो कि ग्रामीणों चरवाहों द्वारा खोजा गया था। ठीक है, 2005 में डिस्कवर किया था। और ये है ना, यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में सिनौली ग्राम है एक। ठीक है, प्री हड़प्पन कल्चर के एविडेंस प्राप्त हुए हैं, 116 कब्र हैं यहाँ पर। इसमें रथ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, कार्ड, एक वुडन कार्ड होता है रथ, वो प्राप्त हुआ है। नहीं, मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई। ओके, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्लेस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आज आप इनका रिवीजन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा आपका हिस्ट्री में, ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, हम उसका ही रिवीजन करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। आपकी कोई क्यूरीज है बताइए, आपका कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।